बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरकीब शुरू करने से पहले चंद बातें जानना ज़रूरी है। इनमें पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि हम ये पहचान लें कि इराब कुल कितने हैं। तो आज हम इराब की बहस से पहला सबक पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि मुतलक इराब 4 है। इराब कुल कितने हैं? रफ़ा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जज़म। तो इनमें से ये दो जो है रफ़ा और नस्ब, ये फ़ेल पर भी आ सकते हैं और इसम पर भी आ सकते हैं। फ़ेल भी मरफ़ू हो सकता है और मंसूब हो सकता है, और इसम भी मरफ़ू और ये इसम और फ़ेल दोनों पर आ सकते हैं। और जर जो है ये सिर्फ फ़ेल के साथ, इसम के साथ ख़ास है। जर किसके साथ ख़ास है? इसम के साथ ख़ास है, फ़ेल पर नहीं। और जज़म जो है वो सिर्फ फ़ेल पर आ सकता है, इसम पर नहीं आ सकता। अच्छा, बाज़ तलबा सिर्फ ये समझते हैं कि मरफ़ू होगा जिस पर इस तरह की पेश हो, तो क्या होगा? वो मरफ़ू होगा। इस तरह नहीं है, बल्कि रफ़ा जो है उसको 4 अलामात के साथ ज़ाहिर किया जाता है। रफ़ा को कितने अलामात के साथ ज़ाहिर किया जाता है? 4 अलामात के साथ ज़ाहिर किया जाता है। नंबर 1 ज़म्मा के साथ, नंबर 1 नंबर 2 वाव के साथ, नंबर 3 अलिफ के साथ। किसके साथ? नंबर 4 इस्बात नून इराबी के साथ। इस्बात नून ज़म्मा के साथ जैसे कि जाअ ज़ैदुन, वाव के साथ जैसे कि जाअ अखूका, अलिफ के साथ जैसे जाअ रजुलान, इस्बात नून इराबी के साथ जैसे कि यज़रिबान और यज़रिबूना। अब देखें ज़ैदुन के आखिर में आप ये जो 2 पेश आपको नज़र आ रहे हैं, ये ज़म्मा की अलामत है। ये किसकी अलामत है? तो आप इस तरह पढ़ेंगे कि ज़ैदुन मरफ़ू बिज़्ज़म्मा। किस तरह पढ़ेंगे? ज़ैदुन मरफ़ू बिल ज़म्मा। इस तरह रफ़ा जो है वाव की शक्ल में भी आ सकता है, जैसे कि अखूका में ये वाव जो है ये किसकी अलामत है? ये भी रफ़ा की अलामत है, ये भी। और तरकीब में आप उसको इस तरह पढ़ेंगे कि अखू का मरफू है और मरफू बिल वाव है। मरफू बिल वाव, अखू का मरफू बिल वाव है। इस तरह रफ़ा जो है अलिफ के साथ भी ज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि जा रजुलाने। रजुलाने के आखिर में आप ये अलिफ देखते हैं, ये अलिफ जो है ये रफ़ा की अलामत है। तो आप तरकीब में इस तरह पढ़ेंगे जा रजुलाने, रजुलाने मरफू बिल अलिफ, रजुलाने मरफू बिल अलिफ। और इस्बात इन्होंने इराबी जो फेल के साथ खास है, यज़रिबान और यज़रिबूना। तो यज़रिबान में इस्बात साबित है, नून इराबी देखा जाता है। तो इसको तरकीब में इस तरह कहेंगे यज़रिबूना मरफू बिल इस्बात नून इराबी, यज़रिबान और यज़रिबूना मरफू बिल। नस्ब जो है वो 5 अलामत के साथ ज़ाहिर किया जाता है। कितने अलामत के साथ? नंबर 1 फ़तहा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 फ़तहा के साथ, जैसे कि रअयतु ज़ैदन। तो ये 2 ज़बर की अलामत जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये फ़तहा है और ज़ैदन जो है वो मंसूब है। तो तरकीब में हम इस तरह पढ़ेंगे कि ज़ैदन मंसूब बिल फ़तहा। किस तरह पढ़ेंगे? और कभी-कभी कसरा के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। कसरा के साथ नस्ब ज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि रअयतु मुस्लिमातिन, रअयतु। तो यहाँ पर मुस्लिमातिन में जो आपको कसरा नज़र आ रहा है, ये मंसूब बिल कसरा है। इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? मंसूब बिल कसरा। कभी अलिफ के साथ, रअयतु अबाका में जो आपको अलिफ नज़र आ रहा है, इसको आप, ये नस्ब की अलामत है, आप उसको इस तरह पढ़ेंगे कि मंसूब बिल अलिफ, अबाका मंसूब बिल। कभी-कभी नस्ब जो है वो या के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, जैसे रजुलैन में आपको ये जो या नज़र आ रहा है, ये किसकी अलामत है? नस्ब की अलामत है। तो रजुलैन को हम इस तरह पढ़ेंगे कि मंसूब बिल या। इस तरह पढ़ेंगे मंसूब बिल या। और कभी-कभी नस्ब को इस्कात नून इराबी के साथ ज़ाहिर कर दिया जाता है। इस्कात नून इराबी का मतलब यह है कि नून को साकित करेंगे, नून को, जैसे कि लम यज़रिबा, लन यज़रिबा और लन यज़रिबू। लन यज़रिबा असल में यज़रिबान और यज़रिबूना था, जब इसको शुरू में किया तो मरफू बिइस्कात नून, मंसूब बिइस्कात नून। इस तरह जर जो है वो 3 अलामत के साथ ज़ाहिर किया जाता है। किसके साथ? कसरा के साथ, फ़तहा के साथ और कसरा के साथ, जैसे कि मररतु बिज़ैदिन, मररतु बिज़ैदिन। तो यहाँ पर ज़ैदिन जो है ये मजरूर बिल कसरा के साथ हम पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? मजरूर बिल कसरा। कभी फ़तहा के साथ, जैसे कि बिअहमदा, इसको हम पढ़ेंगे कि मजरूर बिल फ़तहा। और कभी या के साथ, जैसे कि मररतु बिअबीका, मररतु बि। तो अबीका में आपको जो या नज़र आ रहा है, ये किस तरह पढ़ेंगे कि मजरूर बिल या। जज़म की भी 3 अलामत है।
سکون کے ساتھ اسکات نون اعرابی کے ساتھ خاص فعلام کلمہ کے ساتھ سکون کے ساتھ، جیسے کہ لم یضرب. تو لم یضرب جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مجزوم بالسکون ہے، مجزوم بال یا اسکات نون اعرابی مجزوم بے اسکات نون یا خاص فعلام کلمہ کے ساتھ، جیسے کہ لم یدعو. یہ اصل میں یدعو تھا، تو لام کلمہ جو ہے وہ حذف ہوا ہے یدعو یا المالی قانون کے تحت، تو صرف یدعو باقی بچا، تو یہ مجزوم ہے خاص فعلام کلمہ کے ساتھ. پھر آپ یہ سمجھے کہ اعراب جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں: اعراب لفظی، اعراب تقدیری، اعراب محلی. اعراب لفظی، اعراب تقدیری، اعراب لفظی اس کو کہتے ہیں جس کا ظہور لفظوں میں نہ ممتنع ہو اور نہ زبان پر ثقیل ہو. لفظوں میں بھی اس پر تلفظ کیا جائے اور زبان پر بھی ثقیل نہ ہو، زبان پر بھی پڑھا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب لفظی. اور فائدہ یہ ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اس پر اعراب لفظی ہے؟ کلمات مغرب غیر معطل میں ہوگا. اعراب لفظی کلمات مغرب یعنی معطل الفی بھی نہ ہو و وی بھی نہ ہو، اور تو اس پر اعراب لفظی ہوگی. اس پر کیا ہوگی؟ اعراب تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں میں تو ممتنع ہو اور زبان، جس میں دونوں وصف پایا جائے، ممتنع والا بھی اور ثقل والا. لفظوں میں ممتنع اور زبان پر ثقیل ہو. پھر اعراب تقدیری 4 جگہ ہے. اعراب تقدیری کی کتنی جگہ ہے؟ نمبر 1 معرب معطل. معرب معطل کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل مضارع خواہ وہ معطل الفی ہو یا واوی ہو یا الفی ہو واوی ہو یا یائی ہو. مضاف الی متکلم، اس میں اعراب تقدیری ہوگی، جیسے کہ غلامی. یہ غلام مضاف ہے یا ضمیر متکلم کی طرف اس کی کیا ہو گیا ہے؟ اضافہ کیا گیا ہے. اور اعراب حکائی، اعراب حکائی ان 4 جگہوں میں اعراب تقدیری ہوگی. اعراب محلی 2 جگہوں میں ہے، اور اعراب محلی اس کو کہتے ہیں جس کا ظہور اور ذکر صرف لفظوں میں ممتنع ہو، زبان پر ثقیل نہ ہو. اس کی 2 جگہ ہے. مبنیات، اس میں اعراب محلی ہوگی. نمبر 2 جملہ جس کا محل اعراب ہو، جس کا محل اعراب ہو.